हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर 1 में शायद एक्सरसाइज 1.2 या 1.3 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब P बटा Q के रूप में व्यक्त करने का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोगों को बटा में कर देना है, एक संख्या नीचे और एक संख्या ऊपर, जैसे 3/5। अब बहुत से बच्चों को दिमाग में ये आता होगा कि 0.5 के ऊपर ऐसे जो बार दिया हुआ है यही मेन चीज है बनाने के लिए। आप लोग 7-8 में पढ़े होइएगा, दशमलव भिन्न में बदलें तो ये दशमलव भिन्न में ही दिया हुआ है और इसको बदल देना है साधारण भिन्न में। तो वो 7-8 का दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न दूसरा था और यहाँ पे ये दूसरा है। जैसे देखिए, नॉर्मली आपको ऐसे दे दे 0.5, तो इसको हम बोले कि P बटा Q के रूप में बदलिए, तो आप लोग क्या करते हैं? मालूम है कि सभी संख्या के नीचे एक छुपा रहता है, या छोटा बच्चा को समझाया जाता है कि दशमलव को काट के एक दे दो और इसके बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो। तो ये जीरो का तब मतलब कोई वैल्यू नहीं, और 5 दूनी 10 यानी कि 1/2 हो गया। या मान लीजिए यही ऐसे रहता 4.56, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? 4.56 यानी कि दशमलव को हटाते एक लिखेंगे और 2 गो अंक है, 2 गो जीरो, और फिर इसके काट कर छोटा करते हैं और यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये 5 के ऊपर बार दिया हुआ है। पहले उसका अर्थ आप लोगों को बताते हैं और फिर इसको P बटा Q के रूप में ऐसे बदलना बताते हैं। देखिए, ये 2 से जब 1 में हम लोग भाग देंगे तो ये 2 से 1 कम है, तो एक जीरो देने के लिए यहाँ पे 0 पहले देना होगा, तब जाके एक जीरो, और 2 पचे 10, कट गया, ये पूरा पूरी कट गया। लेकिन ये 0.5 जो है कोई ऐसा संख्या होगा जिसमें भाग देने पे नहीं कट रहा होगा। जैसे देखिए 10/3 है। अब अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं 10 में, तो 3 तिहाई 9, एक दशमलव देंगे 0, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया एक, फिर दशमलव एक जीरो, 3 तिहाई 9, एक दशमलव है 0, 3 तिहाई 9, ये ऐसे ही बनते ही जाएगा। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 3 के ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब हुआ 3 ऐसा ही बढ़ते ही जा रहा है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग P बटा Q के रूप में बनाएंगे और क्या आंसर आएगा कि नीचे से जब ऊपर हम लोग भाग देंगे तो 5 ही रहेगा और वो कटेगा नहीं। देखिए, जैसे हम लोग का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको P बटा Q के रूप में करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, माना कि x इक्वल टू 0.555, क्योंकि ऐसे ही ना बढ़ते ही जाएगा। इसको कम से कम 3 बार भी लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। अब एक चीज ध्यान ये देना है कि यहाँ पे एगो संख्या के ऊपर बार है, तो एगो के ऊपर बार रहेगा तो 10 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे भी एगो संख्या के ऊपर बार है, इसमें भी 10 से। जब 2 गो के ऊपर रहेगा तो 100 से एक जीरो बढ़ जाएगा। अगर 3 गो के ऊपर बार रहेगा तो 1000 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग गुणा करेंगे 10 से, क्योंकि एगो के ऊपर बार है, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, देखिए तो यहाँ पे 10 गुने x और 10 गुने 0.555 ऐसे ही बढ़ते ही जाएगा। तो 10 से जब गुणा करेंगे x में तो ये हो जाएगा 10x। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, आप लोग ध्यान दीजिए। 0.555 में जब 10 से गुणा करेंगे तो ये 0 से गुणा करेंगे तो 4 गो जीरो इसी तरह उतर जाएगा। 0 से 5 में गुना 0, 0 से 5 में गुना 0, और 0 से 0 में गुना 0। अब क्या करेंगे? 1 से गुणा करेंगे तो 1 पचे 5, 1 पचे 5, 1 पचे 5, और ये हो जाएगा 0। तो 0.555 0। दशमलव के कितना अंक छाटेंगे? 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे 5.55, क्योंकि इधर जीरो का अभी कोई वैल्यू नहीं है,
इधर भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद हम लोग जितना भी मर्जी जीरो लिख सकते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ अंक को ही लिखते हैं 5.55। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 गो 5 है, यहाँ पे 2 गो 5, तो इसी के अनुसार हम लोग अपना तरफ से एक और 5 देकर इसको बढ़ा लेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 1, तो हमारा ये हुआ। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या है कि समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब देखिए समीकरण 1 कौन है, 2 कौन है, नीचे वाला 2 है, ऊपर वाला 1 है। 10x बराबर 5.555 लिखेंगे, और एक ये है x बराबर 0.555 लिखेंगे, और यहां पे इसको घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9x, और ये 0 0 0 ही होगा, और 5 में से 0 जाएगा 5, तो यहाँ पे 3 गो 0 लिखने की क्या जरूरत है, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 गो 0 लिखे या 10 गो 0 लिखो, वो एक ही 0 कहलाएगा। और दशमलव के बाद जब 0 है तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो x बराबर हो जाएगा 5/9। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। अब जांच करते हैं कि 0.555 ही आता है कि नहीं, तो जब 9 से हम लोग 5 में भाग देंगे तो पहले ही कम है, तो 0 देंगे तो 0 आ जाएगा, 9 × 45, 0 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 ही कट गया, दशमलव है 0, 9 × 45, यानी कि इसी तरह 5 5 बढ़ते ही जाएगा, तो इसी को लिख दिया जाएगा 0.5। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। फिर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, और ये सब में थोड़ा थोड़ा सा का फर्क है, ये सभी क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी से बना देते हैं। इसको भी बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे, माना कि x = 0.2, और देखिए बार कितना के ऊपर है, 5 के ऊपर, तो सिर्फ 5 5 5 को ही हम लोग बढ़ाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। और फिर लिखेंगे दोनों तरफ, ये पूरा क्वेश्चन देखना जरूरी है तभी समझ में आएगा। दोनों तरफ 1 के ऊपर बार था तो 10 से गुणा करने पर, जब दोनों तरफ हम लोग 10 से गुणा करेंगे, 10 × x 0.255 × 10, 10 से गुणा करेंगे 10x। अब इधर 10 हम यहां लिख दिए हैं और इधर लिख दिए हैं इसमें, तो इससे कोई मतलब नहीं। फिर देखिए यहां पे हम लोग गुणा करेंगे 0.255 में 10 से, तो मेन चीज है इसको जब अपना से हम लोग लिखेंगे तो इसका थोड़ा सा देख लेंगे कैसे है, उसी हिसाब से मिला के लिखेंगे। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये 0 से गुणा करने पर 0 ही होगा, 1 से गुणा करेंगे तो 5 5 5 2 0 0 5 5 5 2 0। दशमलव के कितना अंक छाटेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बिल्कुल इसी तरह 0 वाला को छोड़ देंगे, 2.555। अब इधर देख रहे हैं तो 1 2 3 4 अंक है, और इधर कितना 3, तो लास्ट में 5 है तो एक और 5 दे देंगे अपना से। ये हो गया समीकरण 2। फिर लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, देखो समीकरण 2 है ऊपर वाला, 10x बराबर 2.555, और 1 है नीचे वाला 0.2555। अब इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x, और ये तो सभी 0, 5 में से 2 जाएगा 3, और 2 में से 0 जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा ये 2.3/9। अब 2.3 में अगर हम लोग 9 से गुणा करते, देखिए यहाँ पे दशमलव है ना, तो दशमलव काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो यही हो गया 23/90 आंसर। यानी कि 90 से अगर हम लोग 23 में भाग देंगे तो 0.25 ही आएगा। अब देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं
ये दोनों क्वेश्चन को, इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी में ही बता देते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो इसमें 0.3 लिखकर 21 को बढ़ाएंगे और दोनों तरफ 100 से गुणा कर लेंगे। और इसमें तो ये तो आसान ही है, 5 5 5 बढ़ेगा और इधर 10 से दोनों तरफ गुणा करके घटा लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जरूर वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।